देखिए दोस्तों, यदि आप झारखंड के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किए हैं और आपको जून महीने में पेंशन का पैसा नहीं मिला है या पिछले अप्रैल और मई महीने की भी पेंशन नहीं मिली है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के बारे में। देखिए, सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं, झारखंड वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, लो आ गई खुशखबरी। पेंशन का पैसा आना शुरू। जी हाँ दोस्तों, जिलों में पेंशन का जो पैसा है वो आना शुरू हो चुका है। अब किस जिले में पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है, इसकी पूरी अपडेट आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और अपडेट है। 1000 रुपये बंद, 2500 रुपये चालू। देखिए दोस्तों, जो आप सभी को झारखंड के वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि 1000 रुपया मिलता था, वो अब बंद हो चुका है और 2500 रुपया सरकार ने शुरू कर दिया है। तो इसकी पूरी अपडेट बताएंगे कि आपको 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपया मिलेगा। और नीचे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आज 20 जिलों में पैसा। दोस्तों, आज मिलेगा 20 जिलों में झारखंड वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि। तो वह 20 जिलों की लिस्ट भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार की ओर से आदेश जारी हो चुका है कि आज 20 जिलों में सरकार की ओर से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और सभी को पेंशन का पैसा मिलेगा। तो यदि आपको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है जून महीने में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए, आज की इस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सरकार ने पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी जारी किया है। और आज 20 जिलों में जो पेंशन ट्रांसफर होगा उसकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो को आप लोग बस लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। कि दोस्तों, ये वीडियो झारखंड के उन सभी पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, झारखंड सरकार द्वारा बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है झारखंड के सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के पेंशन धारकों के लिए। देख सकते हैं, लिखा है हेमंत सोरेन द्वारा बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन द्वारा बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। नीचे ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है झारखंड के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी झारखंड पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, लगातार कई लाभार्थी पूछ रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन कब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पेंशन धारकों को पिछले 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन नहीं मिला है, जिससे लगातार पेंशन धारक पूछ रहे हैं कि पेंशन का पैसा आखिर कब मिलेगा। तो देखिए, जिन लोगों के खाते में पिछले 3 महीने का पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो क्या उनको एक साथ पैसा मिलेगा और किन जिलों में सबसे पहले भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं कि आपको पेंशन का पैसा एक साथ 3 महीने का पेंशन कितना मिलेगा और किन किन जिलों में पहले पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। और आज जो 15 जिलों में पेंशन आने वाली है, तो वो 15 जिलों की लिस्ट भी दिखाएंगे। बस वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं नीचे लिखा है झारखंड में लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हर महीने पेंशन राशि का इंतजार करते हैं और कई लाभार्थियों के खाते में समय पर पैसा पहुंच जाता है, जबकि कुछ लोगों को तकनीकी कारणों जैसे बैंकिंग प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन की वजह से देरी का सामना करना पड़ता है। देखिए, झारखंड के वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों को कई सारे जिलों में पैसा तो पहुंच जाता है, लेकिन कई सारे जिलों के लाभार्थी पेंशन धारकों को कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आ पाता है, जैसे कि बैंकिंग प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन की वजह से उनका जो है पेंशन रुक जाता है। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ समय से जिन लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिली है, उनके बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिन लाभार्थियों को पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन नहीं मिला है, तो उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर उनको कब पेंशन का पैसा मिलेगा। तो अगर आपको भी पेंशन नहीं मिला है तो वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कब आपको एक साथ 3 महीने का पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और अपडेट निकल के आ रही है। देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इसी बीच जानकारी निकल कर आ रही है कि जिन लाभार्थियों का भुगतान लंबित है
उनके बैंक खाते में बकाया राशि भेजने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है और ऐसे लाभार्थियों को एक साथ कई महीनों की पेंशन राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि किसी लाभार्थियों का अप्रैल, मई और जून महीने का भुगतान रुका हुआ है तो उनके खाते में एक साथ बकाया राशि जमा की जा सकती है। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से अभी अभी जानकारी निकल के आ रही है। वैसे लाभार्थी पेंशन धारक जिनको पिछले 3 महीने का पेंशन नहीं मिला है, उनको अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन एक साथ मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, हालांकि भुगतान की प्रक्रिया जिलेवार और चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है, इसलिए सभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से जो पेंशन का पैसा जारी किया जाता है वो जिलेवार और चरणबद्ध तरीके से जारी होता है, इसलिए सभी जिलों में और सभी लोगों को एक साथ पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि आ जाती है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि 15 जिलों में जो पेंशन का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। आज जो 15 जिलों के लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलेगा, तो वो 15 जिला कौन सा जिला है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि अब बात करते हैं उन 15 जिलों की जहाँ पेंशन भुगतान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और उनमें से जो जिला है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जिला देखिए ध्यान से, रांची, उसके बाद धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, गुमला, चतरा और पलामू का नाम शामिल बताया जा रहा है। यानी कि इन सभी जिलों में पेंशन का पैसा आने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा है कि आप इन जिलों में रहते हैं तो आपके बैंक खाते में कभी भी पैसा आ सकता है। आप नज़र बनाए रखिए और समय समय पर अपना बैलेंस भी चेक करते रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज जो है इन सभी 15 जिलों के लाभार्थी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पिछले 3 महीने का रुका हुआ पेंशन, अप्रैल, मई और जून महीने का पैसा आने की संभावना है। यदि इन 15 जिलों में पेंशन का पैसा आज आता है तो आप सभी को 3,000 रुपया यानी कि 3 महीने का पेंशन एक साथ मिलेगा। और बात रही 2500 रुपये पेंशन, तो 2500 रुपये की जो पेंशन है वो आपको कब मिलेगा, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, एक और अपडेट निकल के आ रही है और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका नाम सूची में होने के बावजूद भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि दोस्तों, झारखंड में अभी बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आधार लिंकिंग, EKYC, बैंक खाते में त्रुटि या दस्तावेज सत्यापन की समस्या हो सकती है। तो देखिए, यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है और आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपका जो कारण है वो आधार लिंकिंग का कारण हो सकता है, EKYC कंप्लीट ना होने का कारण हो सकता है, बैंक खाते में कुछ गलती होगा, या फिर जो आपके दस्तावेज सत्यापन की समस्या है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होगा, यानी कि आपका सत्यापन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और आधार की स्थिति एक बार जरूर जांच लें और यदि किसी प्रकार की गलती हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। देखिए, अब सरकार द्वारा सभी लाभार्थी पेंशन धारकों को सलाह दिया जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड की स्थिति को एक बार जरूर जांच लें, यानी कि चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई गलती है या नहीं। यदि गलती नहीं है तो आपको पेंशन का पैसा बिना किसी परेशानी का मिलेगा, और यदि गलती है तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधार जल्द से जल्द करवाना है, उसके बाद ही आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और अपडेट है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, अब बात करते हैं हेमंत सोरेन सरकार के बड़े ऐलान की। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कि हेमंत सरकार ने आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा ऐलान जारी किया है। तो देखिए, नीचे लिखा है, राज्य सरकार लगातार यह कहती आ रही है कि पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी वृद्धा, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक सहायता से वंचित न रहे। इसी दिशा में विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है और भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि झारखंड के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं रहेगा जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन का पैसा दिया जाएगा, क्योंकि विभागीय स्तर पर पेंशन को लेकर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसीलिए यहाँ पे सरकार का कहना है कि लगातार समीक्षा बैठक किया जा रहा है। पेंशन की राशि जिन लाभार्थियों को नहीं मिला है उनको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और अपडेट निकल के आ रही है और देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अपडेट है ये कैबिनेट द्वारा आदेश जारी किया गया है। देख सकते हैं लिखा है, कैबिनेट स्तर पर भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिले और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जिन लोगों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन भुगतान नहीं मिला है, उनके मामलों की भी जांच की जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द लाभ दिया जा सके। देखिए दोस्तों, कैबिनेट
स्तर पर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला जारी किया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि सभी लाभार्थियों को समय पर पैसा मिले। आप सभी को ज़्यादा वेट करना ना पड़े, इसलिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बहुत ही जल्द जो है आवेदन की स्वीकृति में जांच किया जाएगा और जो लंबित पेंशन धारक है, जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, उनको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, झारखंड पेंशन योजना की जो राशि है वो हर महीने के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी पेंशन धारकों को बैंक खाते में पेंशन का पैसा मिल जाता है। और वही अगर बिहार पेंशन की बात करें तो बिहार के वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के पेंशन धारकों को हर महीने के 10 तारीख तक पेंशन का पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बिहार पेंशन का जो पैसा है बिहार सरकार द्वारा जल्द ही सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन झारखंड में कुछ तकनीकी समस्या और बजट की कमी की वजह से जो पेंशन का पैसा है उसमें देरी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड पेंशन योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक सभी पेंशन धारकों को मिल जाए, तो आप अपना राय कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, एक और अपडेट निकल के आ रही है सरकार की ओर से पेंशन को लेकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे लाभार्थी यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पिछले 3 महीने का पैसा नहीं मिला है तो क्या पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। तो देखिए, यदि किसी लाभार्थी का भुगतान दोस्तों यदि किसी लाभार्थी का भुगतान लंबित रहता है, यानी कि पैसा उनको नहीं मिलता है, तो बाद में भुगतान जारी किया जाता है और बकाया पेंशन की राशि एक साथ खाते में भेजी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का सवाल है कि पिछले 3 महीने का जो रुका हुआ पेंशन का पैसा है वो एक साथ मिलेगा, तो जी बिल्कुल, जब आपका पेंशन का पैसा अगर रुका हुआ है तो आपको पेंशन का पैसा एक साथ मिल जाएगा। जब आपके बैंक खाते में पेंशन की राशि आएगी तो एक साथ आपको 3 महीने का पेंशन 3,000 रुपया मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, जिन लोगों को अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन नहीं मिली है वे अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहें। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से अब ये भी बता दिया गया है कि झारखंड के ऐसे जितने भी पेंशन धारक है, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो, जिनको अप्रैल, मई और जून 3 महीने की पेंशन राशि नहीं मिली है, वे अपने बैंक खाते को नियमित रूप से जांच करते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके आवेदन, आपके दस्तावेज में किसी भी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। अब यहाँ पर एक और अपडेट देखिए दोस्तों, लिखा है, इसके अलावा जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरा कर लेनी चाहिए। कई बार ई-केवाईसी अधूरी होने के कारण भी भुगतान रुक जाता है। इसी तरह बैंक खाते में आधार लिंकिंग न होने पर भी पैसा आने की समस्या होती है। और राज्य सरकार की पेंशन योजना का लाभ लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को मिल रहा है और यह योजना उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से अब यहाँ पर एक और अपडेट जारी कर दिया गया है ई-केवाईसी को लेकर, यानी कि झारखंड के जितने भी पेंशन धारक है जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए और आपका जो आधार है वो अपने खाता से एक बार जरूर लिंक करवा लीजिए। इससे आपको किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और झारखंड सरकार की ओर से अन्य पेंशन योजनाओं के पैसे जल्द ही आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। देखिए लिखा है, यदि आपके गांव या क्षेत्र में किसी लाभार्थी के खाते में पैसा आ चुका है और आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान अलग अलग बैंक और अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर पहुंच सकता है। कई बार बैंकिंग सिस्टम में अपडेट होने में भी समय लगता है और फिलहाल सभी लाभार्थियों की नज़र अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन की राशि पर बनी हुई है और जिन लाभार्थियों का भुगतान लंबित है वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके बैंक खाते में बकाया राशि जमा कर दी जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि यदि आपके गांव के लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिल चुका है और आपको पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेंशन का पैसा है ये कई बार बैंकिंग सिस्टम अपडेट होने के कारण भी समय लग जाता है, तो इसलिए 1 से 2 दिनों के अंदर आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा।